वासुदेवाय। अभी तक हमने तृतीय स्कंद के 33 अध्याय पढ़े। आज हम जानेंगे चतुर्थ स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद का पहला अध्याय स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। जय श्री कृष्ण। ध्रुवाय कृतो यत्नो ध्रुवाय परिकल्पित ध्रुवस्य यत् प्रासादेन वासुदेवम नतो अस्मितम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, स्वयंभू मनु की महारानी शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद इन दो पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई थी। वे आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम से विख्यात थी। जय श्री कृष्ण। आकुति का यद्यपि उसके भाई थे तो भी महारानी शत्रुपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्री का धर्म के अनुसार विवाह किया। जय श्री कृष्ण। पुत्री का धर्म के अनुसार किए जाने वाले विवाह में यह शर्त होती है कि कन्या के जो पहला पुत्र होगा उसे कन्या के पिता ले लेंगे। जय श्री कृष्ण। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी अंश रूपा दक्षिणा थी। जय श्री कृष्ण। मनु जी अपने पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जय श्री कृष्ण। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही अपने पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। जय श्री कृष्ण। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम है तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडिस्ति, इधम, कवि, विभु, स्वर्ण, सुदेव और रोचन। जय श्री कृष्ण। ये ही स्वाम्भु मनवंतर में तुषित नामक के देवता हुए। उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्त ऋषि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियव्रत और उत्तानपाद मनु पुत्र थे। जय श्री कृष्ण। वह मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटों, पोतों और दोहित्रों के वंश से छा गया। जय श्री कृष्ण। प्यारे विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति कर्दम जी को ब्याही थी। उसके संबंध की प्राय सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति के साथ किया। उसकी विशाल वंश परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। जय श्री कृष्ण। मैं कर्दम जी की 9 कन्याओं का जो 9 ब्रह्म ऋषि से ब्याही गई थी पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ। सुनो। मरीचि ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी कलासी कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है। जय श्री कृष्ण। सतुतापन विदुर जी, पूर्णिमा के विरुद्ध विसौद नाम के 2 पुत्र और देवकुल्य नाम की एक कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों के धोवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। जय श्री कृष्ण। अत्रि की पत्नी अनसुया से दत्तात्रेय, दुर्वासा, चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रम से भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए थे। जय श्री कृष्ण। विदुर जी ने पूछा, गुरुजी, कृपया करके यह बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। जय श्री कृष्ण। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी सहधर्मिणी सहित तप करने के लिए ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर गए। वहां पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। जय श्री कृष्ण। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे हुए, उसमें सब और निर्विंध्या नदी के जल की कल कल ध्वनि गूंजती रहती थी। उस वन में तथा उसमें वे मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्षों तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ भी परवाह न करके एक ही पैर से खड़े रहे। जय श्री कृष्ण। उसमें वे मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर है, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। जय श्री कृष्ण। तब यह देखकर कि प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोकों को तपा रहा है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम प्राय, उसमें अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग उनका सुयश गा रहे थे। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा।
जय श्री कृष्ण। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवों को देखा, फिर पृथ्वी पर दंड के समान अपने लौटकर प्रणाम करके अनंतर अर्घ्य पुष्प आदि पूजन सामग्री हाथ में लेकर उनकी पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए अपने कमंडलू, चक्र, त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। जय श्री कृष्ण। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी, जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौंध आकर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़ अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोक में सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे। जय श्री कृष्ण। अत्रि मुनि ने कहा, भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्व आदि तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था, आप में से वे कौन महानुभाव हैं? जय श्री कृष्ण। क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सूर्येश्वर भगवान का चिंतन किया था, फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? जय श्री कृष्ण। आप लोगों तक तो देहधारियों की मन की भी गति नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाइए। जय श्री कृष्ण। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, समर्थ विदुर जी, अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों देव हंसे और उनसे सुमधुर वाणी में कहने लगे। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए। उससे विपरीत कैसे हो सकता था? जय श्री कृष्ण। तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं। प्रिय महर से तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश स्वरूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे। तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार अभिष्ट वर देकर पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते ही देखते वे तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोकों को चले गए। जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से योगवेत्ता दत्तात्रेय जी, महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। अब अंगिरा ऋषि की संतानों की वर्णन सुनो। जय श्री कृष्ण। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने शिनीवाली, कुहू, राका, अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। इनके सिवा उनके साक्षात भगवान उत्तथ तथा ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी ये 2 पुत्र भी हुए, जो स्वारोचिष मनवंतर में विख्यात हुए। जय श्री कृष्ण। पुलसत्ते के उनकी पत्नी अविर्भू, महर्षि अगस्त्य और महातपस्वी विश्रवा ये 2 पुत्र हुए। इनमें अगस्त्य दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए। जय श्री कृष्ण। विश्रवा मुनि के इडविडाक के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ। उनकी दूसरी पत्नी केसिनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण उत्पन्न हुए। जय श्री कृष्ण। महामते महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी, गति से क्रम श्रेष्ठ वरियान, सहिष्णु ये तीनों पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार कीर्तु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्म तेज से देदीप्यमान बाल खिल्यादि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। स्तुतापन विदुर जी वशिष्ठ की पत्नी ऊर्जा अरुंधति से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्म ऋषियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बन, वसु, प्रभान, धूमान थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र उत्पन्न हुए। जय श्री कृष्ण। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती ने दधीचि नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र उत्पन्न किया, जिसका दूसरा भाग अशोशिरा भी था। अब भृगु के वंश का वर्णन सुनो। जय श्री कृष्ण। महाभाग भृगु जी ने अपनी भार्या ख्याति से धाता, विधाता नामक 2 पुत्र और श्री नाम की एक भगवत परायणा कन्या उत्पन्न की। जय श्री कृष्ण। मेरु ऋषि ने अपने आयति, नियति नाम की कन्याएं क्रमशः धाता विधाता को ब्याही। उनसे उनके मृकंड और प्राण नामक पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से मृकंड के मार्कंडे और प्राण के मुनीश्वर वेदशिरा का जन्म हुआ। जय श्री कृष्ण। भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान उष्णा शुक्राचार्य हुए। जय श्री कृष्ण। विदुर जी इन सभी मुनीश्वरों की भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह कर्दम जी के दोहित्रों की संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इसे श्रद्धापूर्वक सुनता है, उसके पापों को यह तत्काल नष्ट कर देता है। जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने
मनोनंदिनी प्रसूति से विवाह किया। उससे उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को, एक अग्नि को और एक पितृगण को और एक संसार का संहार करने वाले, जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दी। जय श्री कृष्ण। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ही, मूर्ति, ये धर्म की ही पत्नियां हैं। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद, पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। जय श्री कृष्ण। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने आर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम, हीन ने लज्जा, प्रेश्रय, विनय नामक पुत्र उत्पन्न किए। जय श्री कृष्ण। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। जय श्री कृष्ण। इनका जन्म होने पर इसे संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उसमें लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी, पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। जय श्री कृष्ण। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे, गंधर्व और किन्नर गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार उसमें बड़ा ही आनंद मंगल हुआ और ब्रह्म आदि समस्त देवता स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। जय श्री कृष्ण। देवताओं ने कहा जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है, अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय इस ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है। जय श्री कृष्ण। जिनके तत्वों का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसलिए सत्वगुण से उत्पन्न किया है। अब वे अपने करुणामय नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी ओर निहारे। जय श्री कृष्ण। प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति की और पूजा की। तदनंतर भगवान नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री हरि के अंशभूत वे नर नारायण ही इसमें पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल भूषण श्री कृष्ण उनके सरीखे श्याम वर्ण कुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए। जय श्री कृष्ण। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक पवमान सूची ये 3 उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। जय श्री कृष्ण। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार के अग्नि और उत्पन्न हुए। ये ही अपने 3 पिता एक पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। वेदक ब्राह्मण वैदिक एक क्रम में जिन 49 अग्नियों के नाम से अग्नि इष्टिया करते हैं, वे ये ही हैं। जय श्री कृष्ण। अग्निस्वाद, ब्रह्म, सोमप, आजप ये पितृ हैं। इनमें साग्निक भी है और निरअग्निक भी। इन सभी पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी सौधा है। जय श्री कृष्ण। इन पितरों से सौधा के धारिणी वयुना नाम की 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। जय श्री कृष्ण। महादेव जी की पत्नी स्थिति वे सब प्रकार से अपने पति देव की सेवा में संलग्न रहने वाली थी, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई उत्तर नहीं हुआ। जय श्री कृष्ण। क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव के प्रतिकूल आचरण किया था, इसलिए सती ने युवा अवस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिया। जय श्री कृष्ण। प्रथम अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।